नमस्कार सभी साथियों को, सभी भावी शिक्षकों को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। जुड़ जाइएगा भाई एक बार सभी साथी, रीट मेंस 2026। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 10 अंक पक्का करो 5 प्रश्नों से। किसके? सूचना तकनीकी। यानी सूचना तकनीकी में आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए भी क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ बेसिक जानकारी जो इंटरनेट से जुड़ी हुई हमारी होती है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर 80 क्वेश्चन हम देखेंगे और 80 क्वेश्चन में वह क्वेश्चन जो लास्ट रीट के अंदर पूछे गए वो भी आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए जो भी साथी है पहले क्वेश्चन से 80 नंबर के क्वेश्चन तक बिना आंखें झपझपाए पूरे क्वेश्चन देखें। और सबसे बड़ी न्यूज कि अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, पद कम है, आवेदन 9 लाख पार है, तो थोड़ी कठिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। दिमाग में इन क्वेश्चनों को आपको छाप लेना है और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। लाइक और शेयर जब क्वेश्चन पसंद आए तो अपने आप हो जाते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी प्रतिदिन 2 या 3 वीडियो इसको लेकर आएंगे। लास्ट रीट 2021 से कुचामन ऑनलाइन क्लासेज शिक्षक भर्तियों के लिए जाना जाता है और उसी को लेकर अब हम लगे। अगले 40 दिन में आपको ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा जहां से आपके 90% क्वेश्चन पेपर में सीधे छप जाएंगे दोस्तों। सीपीयू क्या चीज है? चिप, बॉक्स, सर्किट या पेरिफेरल? तो सीपीयू होता है एक चिप। सीपीयू क्या होता है? चिप होता है दोस्तों। सीपीयू एक चिप होता है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या होता है? कंप्यूटर बुनियादी कार्य के अंदर अंकिंग कार्य करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं। तार्किक कार्य यानी लॉजिकल ऑपरेशन करता है। डेटा संग्रहण यानी तीनों कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन डी है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। नेक्स्ट है, वीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है। कौन करता है? सीपीयू। कौन करता है? सीपीयू। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। गणितीय, अगणितीय, विपणन या अभिविदन? तो देखो, कंप्यूटर ऐसा उपकरण है जो गणक ही नहीं बल्कि गणितीय व अगणितीय जो सूचनाएं होती है उनको संसाधित करने वाला साधन भी है। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? किसकी गति अधिक होती है? मानव मन की। किसकी होती है? मानव के मन की। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई या केंद्रीय संसाधन इकाई, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई या केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू के काम क्या है? अंकगणितीय परिकलन है, 2 राशियों के मानों की तुलना है, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना है, तीनों है, तो इनमें से कोई नहीं। देखो यहां पे थोड़ा ध्यान देखना, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी केंद्रीय जो संसाधन सीपीयू होता है अंकगणितीय परिकलन करता है। ध्यान से पढ़ना, 2 राशियों के मानों की तुलना कर सकता है, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज कर सकता है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। क्या होती है? सामान्य। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम बुद्धि। कंप्यूटर की बुद्धि कैसी है? कृत्रिम बुद्धि होती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। यह गलत है भाई। स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एमएस वर्ड में कितने तरह या प्रकार के रूलर होते हैं? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के रूलर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत? जानवर, गोबर और पौधे? नहीं भाई, जानवर पौधे नहीं। बैटरीज, पेंट और सोलवेटेज ये जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी रिक्त स्थान और के बीच में कर के रूप में कार्य करती है। किन किन के बीच कैश मेमोरी कार्य करती है? तो कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच कार्य करती है। सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेराबाइट के अंदर 1024 टेराबाइट होती है। एक पेराबाइट में 1024 टेराबाइट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेटाबेस में एसक्यूएल का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वह कौन सा है? तो वो होता है ड्रॉप इंडेक्स। कौन सा होता है? ड्रॉप इंडेक्स दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्पैम। क्या कहा जाता है? स्पैम मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान, एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, कोबोल में सीओ क्या दर्शाता है? देखो बेटा यहां पर लिखा हुआ है COBOL। कोबोल यानी कॉमन। क्या होता है? कॉमन। ओ का मतलब होता है ओरिएंटेड दोस्तों। फिर आती है आपका बी से मतलब होता है बिजनेस। बी से मतलब क्या होता है? बिजनेस। आगे आता है आपका ओ, ओरिएंटेड। वापस कॉमन ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है? LNGUAGE लैंग्वेज। तो क्या होगा? कॉमन ओरिएंटेड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? इनक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन है, डिजिटल सिग्नेचर है, ई केस नहीं है भाई। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना क्या कहलाता है? यह कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट है, किस पेज पर बान डिफॉल्ट हेडर या फुटर प्रिंट होते हैं? किस पर होते हैं? प्रत्येक पृष्ठ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरिस निम्न में से किसका उदाहरण है? मोरिस एक वर्म होता है। मोरिस क्या होता है? एक वर्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की गति है। प्रत्युष जो सुपर कंप्यूटर है उसकी गति क्या है? तो उसकी गति है 6.8 pf। 6.8 pf। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USSD द्वारा दी जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी है? एम पिन बदलना, OTP जनरेट करना, कैश लेना इसमें नहीं आता है। तो 1 और 2 ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सा सही क्रम है? यह आपका क्रम इस प्रकार दर्शाया गया है मेरे लाडलू, थोड़ा ध्यान दे लें इस पर। PDF आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसलिए चिन्ह लगाए मैंने, वरना यहां पर तो मैं समझा ही रहा था। सही क्रम रहेगा डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। आपका ऑप्शन बी है जो यहां पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि फायरवॉल कंप्यूटर में क्यों प्रयुक्त होता है? फायरवॉल है वो सिक्योरिटी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फायरवॉल किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान, देखिए ये कस्टमाइज किया जा सकता है, उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर है, ये फ्री है, इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि इसे गंभीरता से जांचा नहीं जाता। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है? विकेंद्रीकृत डिजिटल, यूरो, RBI डिजिटल मुद्रा नहीं, बिटकॉइन। कौन सी है? बिटकॉइन। नेक्स्ट है, बस ट्री में प्रयुक्त होने वाली मीडियम एक्सेस कंट्रोल तकनीक क्या है? टोकन रिंग, मेक, CSMA या टोकन बस? टोकन बस दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की? वर्चुअल रियलिटी की जो शुरुआत है वो की थी जेरोन लेनियर ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी बिग डाटा की विशेषता नहीं है? कमेंट करिएगा। फिर बता दूं कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन, जो भी साथी नया है, पहली बार आया है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर, उनको बता दूं कि संडे के दिन, संडे मतलब कल, संडे के दिन एक ऑफर रहेगा जिसके अंदर रीट की जो टेस्ट सीरीज है वो नाम मात्र शुल्क में आपको मिलेगी, जिसमें 25+ टेस्ट आपके रहने वाले हैं। तो लाडलू
इस वीडियो को देखते हुए या इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को जरूर आप इंस्टॉल करके तैयार रहे। संडे के दिन शाम को यानी कि रात को 8 से 9 PM के बीच ये लिमिटेड टाइम ऑफर आपको दिया जाएगा, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। और यहां पर आपका ऑप्शन ए है जो सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, संकेत, शब्द, वाक्यांश, स्लोगन, चिन्ह के अंतर्गत सुरक्षित हो सकते हैं किसमें? ट्रेडमार्क में। किसमें? ट्रेडमार्क में। नेक्स्ट है डेटा क्रॉस इंफॉर्मेशन। क्रॉस को बदलने का सही शब्द क्या होगा यहां पे? डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, तो ये रहा प्रोसेसिंग। क्या होगा? प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चार्ट में केवल एक डाटा श्रेणी को दर्शाया जाता है? पाई चार्ट में। किसमें? पाई चार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक एड्रेस की लंबाई बिट्स में कितनी होती है? मेक एड्रेस की लंबाई बिट्स में होती है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर पर सेव सुरक्षित करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इंटरनेट से फाइल कंप्यूटर में लेकर आ रहे हो मतलब डाउनलोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम एक ब्राउजर होता है। गूगल क्रोम एक ब्राउजर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv6 एड्रेस में कुल प्रयुक्त बिट्स होते हैं कितने होते हैं? 128। कितने होते हैं? 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा निम्न में से क्या है? जावा एक लैंग्वेज है यानी उच्च स्तरीय भाषा है। जावा क्या है? उच्च स्तरीय भाषा। लैंग्वेज यानी भाषा ही तो होता है ना इन दी अर्थ, उच्च स्तरीय भाषा। फेसबुक का नया नाम मेटा। फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा। पिछली बार एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखो लाडलू, किसी एक कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क और सभी बाह्य नेटवर्क के मध्य सुरक्षा का कार्य करता है। सुरक्षा का कार्य कौन करता है? फायरवॉल। कौन करता है? फायरवॉल। क्वेश्चन 42 है निम्न में से कौन इंटरनेट के पिता के रूप में जाने जाते हैं? इंटरनेट के पिता इनमें से किसको कहते हैं? विलियम बिल गेट्स को कहते हैं? विंटन जी सरप को कहते हैं। विंटन जी सरप को। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउजर है। क्या है? एक वेब ब्राउजर है दोस्तों। नेक्स्ट है अगर आप अपने भूले बिसरे स्कूली दोस्तों से कनेक्ट होना चाहते हैं तो निम्न का उपयोग कर सकते हैं: भारतीय रेल, नोकिया, फेसबुक या HDFC बैंक। facebook.com से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर तथा फायरफॉक्स क्या है? तो ये ब्राउजर है। क्या ये? ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा रिक्त स्थान पर जब क्लिक किया जाता है तो इंटरनेट पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है। किस पर? हाइपरलिंक पर। किस पर? हाइपरलिंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई व्यक्ति अपने स्वयं की व्यक्तिगत साइट्स बनाते हैं जिसे वेब लॉग कहते हैं। जिसे वेब लॉग के अंदर क्या कहा जाता है? ब्लॉग्स। क्या कहते हैं? ब्लॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो OSI नेटवर्किंग में कितनी परतें होती है? कितनी परतें होती है? कुल 7 परतें होती है। कितनी? 7 परतें। नेक्स्ट है डिजिटल सर्टिफिकेट परिप्रेक्ष्य में SSL का क्या अर्थ है? SSL का अर्थ होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर। क्वेश्चन नंबर 50 है कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम है IPS। और यह IPS क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर IPS का पूरा नाम होता है दोस्तों। 50 क्वेश्चन हुए, तब तक मैं बिना अदर बात के सीधा चल रहा हूं। आगे 30 क्वेश्चन और है। जिस प्रकार बिना आप अपनी आंखों को झपकाए, बिना आपने अपनी जो दिमाग है उसको साइड में लगाए, सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चनों पर फोकस किए हुए हो, अगली 5 से 7 मिनट 30 क्वेश्चनों के लिए और फोकस करें और फिर आप कमेंट करके बताएं कि आज का यह सेशन आपको कैसा लगा। क्योंकि आज से नहीं, 2019 से जो हमारा पैटर्न है क्वेश्चन करवाने का, ये वही पैटर्न है जिसको मैं लागू करके चल रहा हूं और हर एक बच्चा है उसको बहुत पसंद आता है, क्योंकि कम समय में अधिक क्वेश्चन, जिससे मिलती है सफलता दोस्तों। तो इस बात पर सभी साथी लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जिसने भी भाई अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, मैं ये नहीं कहता हूं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ो, मत जुड़ो, लेकिन टेलीग्राम पे जरूर जुड़ो। टेलीग्राम पर क्यों? क्योंकि बहुत सारी PDF वहां पर, बहुत सारी ज्ञान की चीजें वहां पर आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51 में चलूंगा। डाटा प्रेषण
की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई क्या कहलाती है? बिट प्रति सेकंड, बिट प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूडीपी से क्या तात्पर्य है? यूडीपी, यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? एक बार सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा। कॉल आ रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं, चलो आने दो। इसका आप उत्तर दो भाई। देखो भाई, टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अर्ध संचार द्वैध उपकरण, हाफ उर्द नहीं है अर्ध है भाई, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है? तो उसमें आएगा आपका वोकी टोकी। कौन सा? वोकी टोकी। नेक्स्ट है, प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? सीधे रेखा पथ में, घुमावदार पथ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी केबल डाटा को लाइट बीम के रूप में प्रेषित किया जाता है? तो वो फाइबर ऑप्टिकल केबल ही होता है। समझ गए? नेक्स्ट है, लैन स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर, बताओ भाई। सूचना और या पेरिफेरल इंप्रूवमेंट शेयर करते हैं, लैन। समझ गए? अगला क्वेश्चन, जब कंप्यूटर को छोटे से क्षेत्र से बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे लैन कहते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर इससे पहचाना जाता है, किससे? आईपी पता से। आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है? आईपी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसी का मतलब ईमेल में होता है। बीसीसी का मतलब ईमेल में होता है, बी से ब्लाइंड, सी से कार्बन, सी से कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता के द्वारा किसी वेब पृष्ठ को वेब साइट पर देखने के लिए उसका पता यहां इंटर करना होता है। कहां? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के उपयोग हेतु मोडेम से मोडेम कनेक्शन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसमें टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? किसमें? डायल अप में। किसमें किया जाता है बेटा? डायल अप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है? वेब एड्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया जो दुनिया के हर देश के उपयोगिताओं को जोड़ता है? उसे कहते हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। समझ गए? अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, वो होता है प्रोसेसर। कौन होता है? प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा रिक्त स्थान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते, किसमें? कौन? डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होते प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम क्या होते हैं? सबको पता है, बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। किसी की जरूरी नहीं है मशीन में एटीएम डालो नकदी निकालो। आजकल कौन नकदी निकालता है? अगर जेब में हो, यानी जेब में भी रुपए कहां होते हैं? मोबाइल में होते हैं, मोबाइल में होते ना, गूगल पे, फोन पे। समझ गए? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट है, सीपीयू का विभाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? वो है कंट्रोल यूनिट। कौन सा है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस में रिक्त स्थान फील्ड्स कैलकुलेटर करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, किसमें? न्यूमेरिक, न्यूमेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट, कंप्यूटर में कोई भी चीज डाल रहे हैं उसे इनपुट कहेंगे। अगला क्वेश्चन है,
इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है भाई? कोई भी चीज आपने डाली उसको अगर आप वापस निकाल रहे हो तो किससे? सीपीयू से। तो आउटपुट, कोई चीज निकालना आउटपुट कहलाता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। क्या नहीं है? डेटा संकलन, डेटा संसाधन, डेटा संचयन, डेटा आकलन नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में डेटा कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को। जो कंप्यूटर में डेटा एकत्रित है उसे क्या कहा जाता है? सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, एएलयू होता है ना, यह सीपीयू का भाग होता है। एएलयू सीपीयू का भाग होता है। ईडीपी क्या है? ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू का पूरा नाम? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट किसका? एएलयू का पूरा नाम होता है दोस्तों। तो ये थे आपके 80 क्वेश्चन मेरे लाडलुओं, और 80 में से आपके कितने हुए सही कमेंट करके बता दीजिएगा। तरीका कैसा लगा, क्वेश्चनों का लेवल कैसा लगा, या जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको कैसा लगा, यह आपके लाइक और आपका कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब की रेट यह बताएगी कि क्लास पसंद आई है या नहीं आई है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम, आप सभी लाडलू से निवेदन रहेगा कि आप सभी जरूर ज्वाइन करें। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन है उस पर संडे ऑफर रहेगा, तो भाई लाइव बैच ज्वाइन करो तो कर लेना, वरना लाइव बैच ना करो तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। जीके और पेपर की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी जिसमें 25+ टेस्ट आपको दिए जाएंगे। और यह है आपके अपने सर की इंस्टा। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है मेरे साथ, इंस्टा पर जाकर जुड़ सकता है और कोई भी जानकारी ले सकता है। ये थे आपके क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लेकिन सभी साथी मेहनत जरूर करना। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।